एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। अल्लूरी सीताराम राजू एक ऐसा क्रांतिकारी, एक ऐसा आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी जिसने गोदावरी नदी के किनारे नल्लई मल्लई की पहाड़ियों में अंग्रेजों को नाकों चने चबा दिए। जी हाँ, आज हम बात करेंगे आदिवासी क्रांतिकारी, बलिदानी, शहीद देश के लिए अल्लूरी सीताराम राजू। आदिवासी हमेशा स्वातंत्र्य प्रिय रहे हैं। उन्हें किसी बंधन में अथवा पराधीनता में जकड़ा नहीं जा सकता। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले जंगलों से ही विदेशी आक्रांताओं और दमनकारियों के विरुद्ध उनका संघर्ष देश के स्वतंत्र होने तक, आज़ाद होने तक अनवरत चलता रहा। और ये संघर्ष शुरू हुआ 1781 में तिलका मांझी के नेतृत्व में। और उसके बाद बहुत सारे आदिवासी संग्राम, बहुत सारे वीर पुरुष आते रहे, बहुत सारे संग्राम चलते रहे, लगातार अनवरत चलते रहे इस देश की अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ और इस देश की जो जमींदारी सिस्टम, जमींदारी प्रथा, जो साहूकारी सिस्टम था, उसके खिलाफ। इस तरीके से ये जंगलों के टीलों से स्वाधीनता की योजना का आरंभ होता है। आज हम इस बात को गर्व के साथ कह सकते हैं कि स्वतंत्रता की जो हम बात करते हैं 1857 में शुरू हुआ प्रथम संग्राम, ये सरासर गलत है। भारत की आज़ादी का संग्राम, अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता का संग्राम जंगलों के टीलों से 1781 में ही शुरू हुआ था और जिसका श्रेय जाता है तिलका मांझी को। और तब से लगातार 1857 से पहले बहुत सारे आदिवासी विद्रोह हुए। 1857 का नंबर बहुत बाद में आता है। ऐसे प्रकृति प्रेमी आदिवासी क्रांतिकारियों की एक बहुत लंबी श्रृंखला है, एक बहुत लंबी लिस्ट है। कई परिदृश्य में छाए रहे तो ज़्यादातर अनाम रहे, गुमनाम रहे, इतिहास के पन्नों में दफन कर हो गए। जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन स्वतंत्रता की, आज़ादी के लिए, संघर्ष के लिए गुजारा, ऐसे ही महान क्रांतिकारी अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म 4 जुलाई 1896 में विशाखापट्टनम जिले के पांड्रिक गांव में हुआ था। वीर राजू स्कूली शिक्षा के साथ साथ पढ़ाई की इन्होंने और उसके साथ साथ वैद्य का कोर्स किया और ज्योतिष का भी अध्ययन किया। ये भी इन्होंने सीखा और ये अध्ययन उनके व्यावहारिक अभ्यास में, व्यावहारिक जीवन में, खासकर क्रांतिकारी जीवन में बहुत काम आया। इसके कारण ही जब वो युवावस्था में पहुंचे तो आदिवासी समाज को अंग्रेजों के खिलाफ संगठित करना जब शुरू किया तो इन विधाओं का उन्होंने अभूतपूर्व सहायता प्रदान की। राजू अल्लूरी के पिता अल्लूरी वेंकट राम राजू गोदावरी के मागल्लू ग्राम में रहते थे। उन्होंने बाल्यावस्था में ही सीताराम राजू को यह बताकर क्रांतिकारी संस्कार दिए थे कि अंग्रेज ही तो हमें गुलाम बनाए हुए हैं जो देश को लूट रहे हैं। और तभी से उनके मन में ये छाप, इन शब्दों की सीख के साथ ही उनके पिता का साथ छूट गया। लेकिन जो क्रांति के बीज थे, जो विप्लव के बीज थे, वो उन पिताजी के शब्दों से लग चुके थे, जम चुके थे। युवावस्था में ही आदिवासियों से अंग्रेजों के खिलाफ शोषण के खिलाफ संगठित शुरू किया और जिसका आरंभ आदिवासी के उपचार और भविष्य की जानकारी देने से होता था।
जो भी उनके पास दवाई लेने आता, जो भी भविष्य के बारे में पूछने आता, ये यही पर जो है ये जो थे यहीं से अपनी क्रांति की शुरुआत, उनसे क्रांति की बातें करते, अंग्रेजों के खिलाफ संगठित करने का काम करते। और इसके साथ साथ उन्होंने एक महर्षि की तरह, एक ऋषि की तरह 2 साल तक जंगल में जाके सीता माई नामक पहाड़ी में की गुफा में आध्यात्म साधना की, योग और चिंतन की प्रक्रिया को बढ़ाया और सीखा। यही वो समय था जब राजू ने आदिवासियों और गिरिजनों परिजनों की पीड़ा को करीब से जाना और उन्हें उठ खड़ा होने के लिए प्रेरित किया। राजू के क्रांतिकारी साथियों में बीरैया दौरा नाम एक विख्यात साथी था इनका। बीरैया दौरा में उनका पहले अलग संगठन था। वो संघर्ष करते हुए अंग्रेजों से उनको गिरफ्तार कर लिया, और जब गिरफ्तार करके वो छूट के आए तो फिर अंग्रेजों के खिलाफ गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में रखा गया। लेकिन जब वो जेल की दीवार कूदकर फिर जंगलों में भाग के आ गए, उस समय अल्लूरी सीताराम राजू से उनकी मुलाकात हुई, और मुलाकात में संघर्ष उन्होंने मिलकर किया, लेकिन वो फिर दोबारा जेल चले गए। जब दोबारा जेल चले गए तो फिर सीताराम राजू ने अंग्रेजों पर दबाव बनाया कि अगर बीरैया दौरा को कुछ हो गया तो उन्होंने खुलेआम चुनौती दी कि इसको हम कैद से रिहा करा करके रहेंगे, और वही हुआ। एक दिन पुलिस दल जब बीरैया को हथकड़ी बेड़ी डाल के अदालत में पेश करने के लिए ले जा रहे थे, तो अल्लूरी सीताराम राजू के लोग उन पर टूट पड़े और बीरैया दौरा को वहाँ से छुड़ा ले गए, जबरदस्ती छुड़ा करके ले गए, और पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर सके। गोलियां चलती रहीं, लेकिन राजू का जो दस्ता था वो बीरैया दौरा को लेकर के निकल गया। दिन दहाड़े खुलेआम लड़कर जो है छुड़ा लिया गया। तो अंग्रेजी सत्ता के लिए राजू और बीरैया की खोज एक बहुत बड़ी समस्या बन गई। पुलिस छापे मारती रही इधर उधर, लेकिन कहीं हाथ नहीं आते थे। अंग्रेजों ने उसे पकड़ने के लिए अखबारों में इश्तिहार दिए और 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया, उसका ऐलान कर दिया। उसके बाद 1922 से लेके 24 में, उस समय ये 10,000 रुपये बहुत होती थी, इसकी कीमत बहुत होती थी। सुभाष चंद्र बोस ने इनके लिए कहा था कि देशवासी उस अप्रतिम योद्धा के सम्मान में विनत हों, उसकी समर्पण भावना, देशानुराग, असीम धीरज और पराक्रम गौरव गरिमा मंडित है। तो सीताराम राजू के संघर्ष और क्रांति की सफलता का एक ये भी कारण था कि आदिवासी अपने नेता को, जिसे नेता मान लेते हैं, उसको धोखा नहीं देते, उसके साथ कभी विश्वासघात नहीं करते। कोई भी सामान्य व्यक्ति मुखबर या गद्दारी नहीं करता। तो इस तरीके से आंध्र प्रदेश के रंपा क्षेत्र के सभी आदिवासी राजू और बीरैया दौरा को हमेशा आश्रय देते, हमेशा उनका समर्थन करते रहे, और स्वतंत्रता संग्राम की उस बेला में भोले भाले, गृहहीन, वस्त्रहीन और बेसहारा समुदाय के लोग का इतना बड़ा योगदान कि अंग्रेजों के कोड़े खाकर, लातें घूसे खाकर राजू को पकड़वा देना उन्हें स्वीकार नहीं था। जिनके पास खाने को नहीं था, पहनने को नहीं था, 10,000 रुपये का लालच भी उनको नहीं दिगा पाया। ऐसी थी उनकी आस्था अल्लूरी सीताराम राजू के लिए। तो इस तरीके से गोदावरी के क्षेत्र में कोई भी आदिवासी आज भी पूरा
किसी के साथ विश्वासघात नहीं करता। आज भी वहाँ के लोग ये मान के राजी नहीं हैं कि अल्लूरी सीताराम पकड़ा गया था और उसको गोली से मारा गया था। क्रांतिकारी वीरैया को ब्रिटिश कैद से रिहा कर लेने के बाद दोनों क्रांतिकारी राजू और वीरैया एकजुट हो गए और इनके साथ में मल्लू दौरा और गाम गंटन दौरा भी इनके दल में आकर के मिल गए और जबरदस्त छापेमारी के ऐसे सिलसिले चले कि अंग्रेजी जो दमनकारी थे वो त्रस्त हो उठे, परेशान हो उठे। वे राजू का एक भी आदमी ना तो कहीं मार पाते और ना ही कहीं गिरफ्तार कर सके। राजू कई सालों तक अंग्रेजों को सत्ता में नाकों चले चबाते रहे उनके लोग, और राजू के कहने पर नौजवान जो आदिवासी नौजवान थे तुरंत खड़े हो जाते थे, जिनके ऐतिहासिक प्रमाण 1928 और 29 के आंध्र में तेलुगु में प्रकाशित साप्ताहिक अखबार कांग्रेस में मौजूद हैं। संपादक पद्दूरी अन्नापूर्णैया ने लिखा है कि आंध्र के नौजवानों ने अगर किसी व्यक्ति के निर्देशन में अंग्रेजों से लड़ाई जारी रखी तो वह सीताराम राजू ही था और आंध्र के इतिहास में यह प्रथम संग्राम था। तो इस तरीके से जो क्रांति का पथ बनकर क्रांतिकारी राजू ने अपना संगठन खड़ा करने के साथ साथ उत्तराखंड के क्रांतिकारियों से भी संपर्क किया और यहीं पर जो थी गदर पार्टी के नेता बाबा पृथ्वी सिंह को दक्षिण भारत की जेल से छुड़ाने का भरसक प्रयास किया गया। सीताराम राजू गुरिल्ला पद्धति से क्रांति की अलख जगाते थे। गुरिल्ला पद्धति से जो है वो लड़ते थे, छापेमारी के पद्धति से युद्ध करते और नल्लई मल्लई की जो पहाड़ियाँ थीं गोदावरी नदी के किनारे, वहाँ पर अंतर्ध्यान हो जाते। गोदावरी के आसपास फैली इन पहाड़ियों राजू और उन सहयोगियों के लिए आश्रयदायी प्रशिक्षण केंद्र बनी थी, तो अंग्रेजों के लिए ये एक मुसीबत का कारण बनी हुई थी। राजू द्वारा चकमा देकर पहाड़ियों में खो जाना, विलुप्त हो जाने की वजह से अंग्रेज उन्हें रंपा फितूरी भी कहने लगे थे। ब्रिटिश सरकार राजू से लगातार मात खाती रही। आंध्र की पुलिस के सामने राजू के सामने आंध्र की पुलिस व्यर्थ हो चुकी थी, बेकार हो चुकी थी। और अंत में जब सारे फेल हो गए तो फिर केरल की मलाबार पुलिस के दस्ते राजू को गिरफ्तार करने के लिए लगाए गए, क्योंकि उन्हें पर्वतीय इलाकों में छापेमारी का अच्छा ज्ञान था, अनुभव था। और इस तरीके से 12 अक्टूबर 1922 को नल्लई मल्लई की पहाड़ियों की घाटी में ये दस्ता केरल पुलिस का रवाना हुआ और मलाबार पुलिस फोर्स के राजू की कई मुठभेड़ हुई। इनमें मलाबार दस्तों को मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद भी पुलिस राजू को गिरफ्तार नहीं कर सकी। उसके बाद 6 मई 1924 को राजू दल का मुकाबला सुसज्जित असम राइफल से हुआ, जिसमें राजू के कई सारे साथी शहीद हो गए, क्योंकि असम राइफल्स एक आर्मी की बहुत बड़ी कोर थी, जिसके कारण राजू के बहुत सारे शहीद हो गए। लेकिन राजू फिर भी बचने में कामयाब रहा। उसके बाद ईस्ट कोस्ट स्पेशल पुलिस, सारी पुलिस अंग्रेजों के पास, पुलिस आर्मी जितने भी स्पेशल थे पहाड़ियों के, सब लगा दिए। अंत में ईस्ट कोस्ट स्पेशल पुलिस पहाड़ियों के चप्पे चप्पे में खोज करने लगी और इस तरीके से 7 मई 1924 को जब अल्लूरी सीताराम राजू अकेला पड़ गया, तो अकेला जंगल में कहीं भटक रहा था, तो सहसा उसकी खोज में जो ईस्ट कोस्ट स्पेशल पुलिस के लोग खाक छान पर रहे थे, उनमें से किसी की नज़र उसके ऊपर पड़ गई। लेकिन वो नहीं जानते थे
कि यही अल्लूरी सीताराम राजू है। लेकिन फिर भी उन्होंने पीछे से पुलिस बल ने गोली चलाई जो अल्लूरी के लगी और अल्लूरी गिर गया। जख्मी होकर के अल्लूरी वहीं गिर पड़े। उसके बाद जब उन्होंने परिचय पूछा तो अल्लूरी ने खुद अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं ही सीताराम राजू हूँ। गिरफ्तारी के और इस तरीके से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के साथ में यातनाएं शुरू हो गईं और उस महान क्रांतिकारी को नदी के किनारे ही, एक गोदावरी नदी के किनारे ही पेड़ से बांधकर गोलियों से उसके शरीर को छलनी कर दिया। एक क्रांतिकारी की इससे श्रेष्ठ शहादत और क्या हो सकती है, जिसने देश की खातिर, देश की आज़ादी की खातिर, आदिवासी समाज की आज़ादी की खातिर अपने आप को बलिदान कर दिया। लेकिन इस बलिदान के साक्ष्य थे गोदावरी नदी और नल्लई मल्लई की पहाड़ियाँ, जहाँ आज भी अल्लूरी सीताराम राजू जिंदा है। आदिवासियों की आत्मा में देवता स्वरूप, लोकगीतों में लोकनायक के रूप में आज भी अल्लूरी सीताराम राजू जिंदा है। लेकिन भारत के इतिहासकारों ने, उस समय के इतिहासकारों ने, जो पक्षपाती इतिहासकार थे, उन्होंने इनके वीरता की, आदिवासियों के वीरता की कोई भी, कहीं कोई मिसाल, कोई एक लाइन इतिहास में नहीं लिखी। इनको इतिहास के पन्नों में दफन कर दिया, क्योंकि इनकी मानसिकता, जो इतिहासकारों की मानसिकता रही, वो सामंतशाही प्रकृति की लोग थी। क्योंकि इतिहास उन्होंने हमेशा सामंतों का लिखा, राजा रजवाड़ों का लिखा, जमींदारों का लिखा, जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की थी, जिन्होंने आदिवासियों का कभी साथ नहीं दिया था, हमेशा अंग्रेजों का साथ दिया था। और 1857 की क्रांति में भी इस देश के जितने जमींदार, साहूकार और पुरोहित थे, उनमें से ज़्यादातर जमींदारों ने और पुरोहितों ने और साहूकारों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। देश की आज़ादी 1857 की क्रांति में साथ नहीं दिया था। लेकिन विडंबना है इतिहासकारों की, जिन्होंने अपनी बलि दी, जिन्होंने अपना बलिदान दिया देश के लिए, जो फांसी पर चढ़े, जिन्होंने गोलियां खाई, उनको इतिहास के पन्नों में दफन कर दिया गया। क्योंकि इतिहास वनवासियों का या आम आदमियों का या गरीब आदमियों का नहीं लिखा जाता। अगर इनका इतिहास लिख दिया जाता तो इनकी आगे आने वाली संतानें, आगे आने वाली पीढ़ियां इनकी शहादत पर गर्व करती, गौरव करती और इनके संघर्ष से प्रेरणा लेकर अपने मान सम्मान, स्वाभिमान के लिए वो भी संघर्षरत होती। इसलिए इन्होंने इतिहास को खत्म कर दिया कि आगे आने वाली पीढ़ियों को कोई जानकारी ना रहे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।